Hello everyone, I am Rishika and welcome to my YouTube channel Brilliant Brains. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट का, तो वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पार्ट 1 ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट का क्या यूज़ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बिज़नेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं, ताकि जो भी बिजनेसमैन है उसे ये पता चल सके कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं, वो पैसे कमा रहा है या नहीं कमा पा रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग हमें क्यों करनी होती है, ताकि हमारे पास सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन रहें और हम लोग ये चेक कर पाएँ कि हम अपने बिज़नेस में गिरे हुए हैं, उठे हुए हैं, अपने बिज़नेस में हम तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंट तो आपने समझ लिया कि अकाउंट क्या होता है, अब अकाउंटिंग क्या होगा। सो डेफिनेशंस देख लीजिए। अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी डेटा है उसे कलेक्ट करना। समराइजिंग समरी की फॉर्म में लिखना। एनालाइजिंग एनालाइज करना, चेक करना। एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस की इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन से टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब मनी के टर्म्स में होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी अब अकाउंटिंग की? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, साइंस कैसे है? साइंस एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह ये सेम होंगे। अब आर्ट क्या है? आर्ट होता है चीज़ों को अपनी तरह से प्रेजेंट करना। आर्ट में सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सबका प्रेजेंट करने का अपना अलग तरीका होता है। सिमिलरली अकाउंट में भी हम प्रिंसिपल सारे सेम हैं, अकाउंट में प्रिंसिपल सारे सेम होते हैं, लेकिन डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग है। सिमिलरली आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़े हैं, सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो ये एक आर्ट है। सो अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं अकाउंटिंग में वो केवल फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स की करते हैं, इधर उधर के ट्रांजेक्शन की हम बात नहीं करते, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की यहाँ बात होती है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होती हैं। मतलब आप बिज़नेस में आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन देखी होंगी, बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा जो हमारा कोविड का पैंडमिक था, जिसकी वजह से सारा सिस्टम बंद था, सारे बाज़ार, सारे मार्केट्स बंद थे। अब इसकी वजह से बिजनेसमैन को काफ़ी नुकसान हुए, बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हुए, सारे मार्केट्स बंद थे। अब इन्हें हम मनी के टर्म्स में मेज़र ही नहीं कर पाए। जो हमारा जो भी नुकसान था, जो भी बिजनेसमैन का नुकसान था, वो उन्हें मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर पा रहे थे। अब अगर किसी शॉप में आग लगती है तो ये पता चल जाता है कि हाँ इतना नुकसान हुआ, तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो किस टर्म में होगी? मनी के टर्म्स में होगी। फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग। इसमें हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं कि मेरी सेल कितनी है, मेरी परचेस कितनी है, कितने में मैंने ख़रीदा, कितने में मैंने परचेस किया, कितने में मैंने सेल किया, बेचा, मैंने कितना प्रॉफिट जोड़ा। तो चीज़ों को क्लासिफाई करना, अलग अलग सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होता है क्लासिफाइंग। फिफ्थ पॉइंट इज समराइजिंग। हमने जो भी क्लासिफाइंग का बताया, सपोज़ मैंने किसी से 6 बार ट्रांजेक्शन्स किए, तो मैं उस व्यक्ति का एक अकाउंट बनाऊंगी।
उसके अंदर लिखूँगी कि हाँ 6 ट्रांजेक्शन हुए हैं। सपोज़ मुझे किसी व्यक्ति से 500 रुपीज़ लेने थे, उसने मुझे 400 पहले ही दे दिए, अब बचे कितने 100। अब 100 जो है उसे मैं समरी की फॉर्म में लिख दूँगी। सेकंड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन। एट लास्ट हम लोग इंटरप्ट करते हैं कि फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन सेवेंथ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोगों को कि हमारे अकाउंट के थ्रू हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, एट लास्ट ये मेरे अकाउंट सिग्निफाई कर रहे हैं। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होंगे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अकाउंट बनाने का सबसे पहला पर्पस ही ये होता है हमारा कि हम एक सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करें। उस रिकॉर्ड में हमें ये क्लियर होता है कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके थ्रू हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हर बिजनेसमैन की इच्छा होती है कि वो पता करे कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज़ टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंस की पोजीशन को दर्शाता है, आपकी वेल्थ को दर्शाता है। बेसिकली इनकम पैसे से रिलेटेड है कि इंसान कितना अर्न कर रहा है, एक व्यक्ति है वो कितना अर्न कर रहा है। वेल्थ, अब वेल्थ क्या होता है, वेल्थ होता है उसने अपने कितने एसेट्स बनाए, यानी उसने कितनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उसने अपनी कितनी संपत्ति बनाई, किसने, एक बिजनेसमैन ने अपनी कितनी संपत्ति बनाई। तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग ये देखते हैं कि एक इंसान फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी कितनी संपत्तियाँ बनाई हैं, उसने अपनी कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। फोर्थ पॉइंट इज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए मैंने पिछले साल के लास्ट ईयर के अकाउंट मैंने बनाए ही नहीं हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ग्रो कर भी रही हूँ या नहीं। तो प्रोग्रेस चेक करने के लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग होगी, अकाउंट्स हमारे मेंटेन होंगे, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि 2020 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, 2021 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और हम अभी किस पोजीशंस में हैं। तो बिज़नेस की प्रोग्रेस चेक करने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अब वेरियस पार्टीज़ या पार्टीज़ क्या होंगी, बहुत सारी पार्टीज़ जिन्हें हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक गए हुए हैं लोन लेने के लिए, तो पहले तो वो बैंक वाले चेक करेंगे कि आप लोन देने के लिए लायक हैं भी या नहीं, आप रिटर्न वापस कर पाएंगे या नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए बैंक पहले आपकी इनकम देखेगा कि इंसान लोन देने लायक है भी या नहीं, ये रिटर्न करेगा भी या नहीं। तो ये सब चेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होती है अलग अलग पार्टीज़ को, तो इसलिए ही हम लोग अकाउंट बनाते हैं। दीज आर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।